हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति और आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्वाति क्लासेस में। आज हम सीखेंगे स्वर संधि को पहचानने की बहुत अच्छी, बहुत यूनिक ट्रिक जिसे मैंने इन्वेंट किया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। स्वर संधि में के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, लेकिन हमें उसे ऑर्डर वाइज याद करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो उसको ऑर्डर को याद करने के लिए एक ट्रिक मैं लेकर आई हूँ और उस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ। ट्रिक हमारी ऐसी है कि जो हम रोज़मर्रा में जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं के माध्यम से मैंने ट्रिक बनाई है। सबसे पहले आता है दाल, फिर आता है गोभी, थोड़ा दूर लिखते हैं, वैभव, युक्त, आते हैं। ये है हमारी ट्रिक। इसी से हम ऑर्डर वाइज पहचान लेंगे कि कौन सी संधि पहले नंबर पे आती है और कौन सी संधि दूसरे नंबर पे आती है। तो द हो गया, ये हमारा पहचानने का तरीका है। द से, ये पहला अल्फाबेट देखेंगे, द से दाल, द से दाल लिखा हुआ है, तो द से दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। फिर ग से गोभी लिखा है, तो गा से हो जाएगा हमारा गुण संधि। फिर व से वैभव, व से आ जाएगा हमारा, व से वैभव, व से वृद्धि संधि। युक्त से य, युक्त से या से यण संधि। आ से आते हैं, आ से आ गया अयादि संधि। इसको फ्रेंड्स, इस समय बारिश बहुत तेज हो रही है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो शायद वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे ट्रिक के माध्यम से हमने संधि को ऑर्डर वाइज पहचान लिया, ऐसे इसी ट्रिक के माध्यम से हम इस संधि को, शब्द को देखते हुए हम कैसे पता लगा सकते हैं, इसी ट्रिक के माध्यम से हम वो भी जान लेंगे। जैसे दीर्घ संधि, अगर कोई शब्द लिखा है दीर्घ संधि का, तो हम उसे देखते ही चुटकियों में पहचान सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो देखेंगे, जहां पर बड़ी मात्रा, अभी मैंने बताई बड़ी मात्रा, बड़ी ई से, बड़ी मात्रा से मतलब है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। जहां पर बड़ी मात्रा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सारी मात्राएं आती हैं, वहां पर दीर्घ संधि होती है। जहां पर बड़ी मात्राएं, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा आती है, वहां पर दीर्घ संधि होती है। जैसे महान, महान में बड़े आ की मात्रा आ गई। जैसे महान में बड़ा आ की मात्रा आ गई। कवींद्र में भी देखिए बड़ी ई की मात्रा आ गई है, ये हो गया कवींद्र। ज्ञाना भाव, वधूत्सव,
वधूत्सव, वधूत्सव। ये देखिए ये सब बड़ी मात्रा है। महान में बड़ा आ की मात्रा, कवींद्र में बड़ी ई की मात्रा, ज्ञानाभाव में ये बड़ा आ की मात्रा, वधूत्सव में बड़ा ऊ की मात्रा। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि ये सारी मात्राएं हमें दूसरे अल्फ़ाबेट पे, दूसरे अक्षर पे देखनी है। दूसरे अक्षर पे आ की मात्रा आई है, या दूसरे अक्षर पे बड़ी ई की मात्रा आई है, या दूसरे अक्षर पे बड़ा आ की मात्रा आई है, या दूसरे अक्षर पे बड़ा ऊ की मात्रा आई है। और यहाँ पर देखिए दाल में दा में आ की मात्रा है, तो हम इसी से पहचान लेंगे कि जहाँ पर दा में आ की मात्रा है तो जहाँ पर बड़ी मात्रा हो, जहाँ पर बड़ी मात्रा होगी वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। जहाँ पर बड़ी मात्रा होगी वो दीर्घ संधि होगी। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि हमें ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे अल्फ़ाबेट में, दूसरे अक्षर में मात्रा को देखना है, उसके पहले या बाद में नहीं। अब आते हैं ग से गुण संधि पर। गुण संधि की क्या खास पहचान है? जहाँ पर ऊपर एक मात्रा लगी हो, जैसे ए की मात्रा, ओ की मात्रा, जैसे गोभी में ऊपर एक ही मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा, गोभी, ओ की मात्रा लगी हुई है। इसी तरह हमें यहाँ भी देखना है कि एक मात्रा ऊपर होनी चाहिए, चाहे वो ए की मात्रा हो सकती है या ओ की मात्रा हो सकती है, और कोई मात्रा नहीं आएगी। जैसे सलोना, सलोना, भगोना, देवेंद्र, महेंद्र। यहाँ पर भी देखिए सेम चीज है, सलोना, भगोना, देवेंद्र, महेंद्र। इसमें भी देखिए एक मात्रा आई है ऊपर, सब में सिर्फ एक मात्रा आई है, दो मात्रा नहीं आई है। सलोना, सलोना में ऊपर एक मात्रा है, ओ की मात्रा, भगोना में ओ की मात्रा है, देवेंद्र में ए की मात्रा है, महेंद्र में ए की मात्रा है। बस ध्यान रखने वाली बात वही है कि सेकंड अल्फ़ाबेट होना चाहिए। सेकंड अल्फ़ाबेट आपको देखना है। सभी में सेकंड अल्फ़ाबेट में ध्यान दीजिए, ऊपर एक ही मात्रा आई हुई है। गोभी में देखिए एक मात्रा है, यहीं से हम ट्रिक को पहचानेंगे। हमें दूसरा अल्फ़ाबेट देखना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि हमें दूसरा अल्फ़ाबेट देखना है। पहले में या बाद में क्या है उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ दूसरा अल्फ़ाबेट देखना है। अब इसी तरीके से आते हैं वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में जिस तरह से गुण संधि में ऊपर एक मात्रा होती है, उसी तरीके से वृद्धि संधि में दो मात्राएं हो जाती हैं। जहां पर ऊपर दो मात्राएं आती हैं, जैसे आय की मात्रा हो गई और औ की मात्रा हो गई। गुण संधि में ऊपर एक मात्रा आती थी, वृद्धि संधि में नीचे वृद्धि का मतलब विस्तार, तो यहाँ से एक बढ़ के दो हो गई। जहाँ पर दो मात्राएं आती है वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। जैसे खिलौना, महौषधि, जलौध, जलौग। ये देखिए यहाँ पे फिर से वही बात मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपको दूसरा अल्फ़ाबेट देखना है। दूसरे अल्फ़ाबेट में दो मात्राएं आई हैं। यहाँ पे देखिए दो मात्रा ऊपर लगी हुई है, यहाँ पे दूसरे अल्फ़ाबेट में दो मात्रा आई है, यहाँ पे दूसरे अल्फ़ाबेट में दो मात्रा आई है। ये बहुत ही सुपर ट्रिक है,
बहुत अच्छी, बहुत यूनिक। ये वीडियो एक बार देखने से आपकी स्वर संधि की सारी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब आते हैं यण संधि में। यण संधि की पहचान हम कैसे करेंगे दोस्तों? यण संधि में जहां पर या, रा, वा, जहां पर या, रा, वा के पहले आधा अक्षर आ जाए, आधा अक्षर आए, जहां पर कहीं भी कोई भी शब्द हो, या, रा, वा के पहले अगर आधा अक्षर आ जाए तो वहां पर यण संधि होगी। जैसे युक्त, या लिखा हुआ है, यहाँ से हम पकड़ सकते हैं या, रा, वा, और उसके बाद आधा अक्षर लिखा हुआ है, लेकिन हमें पहचानने के लिए बाद में नहीं, पहले आधा अक्षर लाना जरूरी है। जैसे स्वागत, 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 न्यून, स्वागत, न्यून, व्यास, व्यू। इस तरीके से जैसे स्वागत हो गया, न्यून हो गया, व्यास हो गया, व्यू हो गया, ऐसे ही देखिए व के पहले आधा अक्षर आया, य के पहले आधा अक्षर आया, य के पहले आधा अक्षर आया, य के पहले आधा अक्षर आया। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें य के बाद आया है, लेकिन हमको या, र, व तीनों के पहले आधा अक्षर चाहिए, वहाँ पे यण संधि होगी। अब आते हैं सबसे आखिरी में अयादि संधि। अयादि संधि को पहचानने की ट्रिक। ये अधिकतर 3 अक्षर के शब्द होते हैं। ये अधिकतर 3 अक्षर के शब्द होते हैं। जैसे पावक, लिखते ही नहीं बन रहा, पावक, धावक, पवन, ऐसे ही ये शब्द होते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में ये ट्रिक पहुँचे और उन्हें कुछ फ़ायदा हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।